जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। आज सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की समय सीमा को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर को तब तक के लिए बढ़ाया जा रहा है जब तक ईरान अपना औपचारिक प्रस्ताव पेश नहीं कर देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि सीज फायर बढ़ाने का यह फैसला पाकिस्तान की गई अपील के बाद लिया गया है। हालांकि सीज फायर बढ़ाने के बावजूद ट्रंप ने ईरान पर दबाव कम नहीं किया है। उन्होंने अमेरिकी सेना को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि ईरान के खिलाफ चल रही नाकाबंदी जो है वो जारी रहेगी। तो ट्रंप ने सीज फायर की मियाद बढ़ा दी है। सीज फायर आगे बढ़ा रहा हूं, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। लेकिन इस बीच देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत से जुड़ी यह अहम खबर आ रही है। बड़ी डेवलपमेंट है बातचीत को लेकर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की पाकिस्तान यात्रा जो है फिलहाल टल गई है, लेकिन ट्रंप ने देखिए यहां पर सीज फायर बढ़ा दिया है। ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ईरान सरकार कमजोर और बंटी हुई है, यह यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। सीज फायर आगे बढ़ा रहा हूं, पाकिस्तान ने अपील की थी और उसके बाद जो है अब मैं ये सीज फायर बढ़ा रहा हूं। लेकिन इस बीच देखिए जिस तरीके से यहां पर लगातार संकेत जो अमेरिकी सेना को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए हैं कि नाकाबंदी जो है वो जारी रहेगी, ईरान सरकार कमजोर और बटी हुई है। तो ये अभी फिलहाल जो ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर को बढ़ा दिया है। सीज फायर को आगे बढ़ाने को लेकर ट्रंप की तरफ से ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन ट्रंप ने यह इशारा जरूर किया है कि ईरान के खिलाफ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी है वो जारी रहेगी। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत से जुड़ी ये अहम डेवलपमेंट यहां पर आ रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की पाकिस्तान यात्रा फिलहाल टाल दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह बताया गया है कि ईरान ने अब तक अमेरिका की बातचीत की शर्तों पर कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। जेडी वैंस को कल सुबह पाकिस्तान के लिए रवाना होना था। आज पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर शुरू होने वाली थी। इस बीच खबर यह है कि जेडी वैंस की ये यात्रा रद्द नहीं की गई है, फिलहाल होल्ड पर रखी गई है। तो दूसरे दौर की बातचीत को लेकर जेडी वैंस को पाकिस्तान जाना था, लेकिन बातचीत की शर्तों का ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आज पाकिस्तान में बातचीत होनी थी, लेकिन उससे पहले अब ईरान की प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर यात्रा को होल्ड पर रख दिया गया है। और ईरान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका के साथ प्रस्तावित बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो धमकियों के साए में किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। हालांकि देखिए, सीज फायर को लेकर डेडलाइन आज खत्म होनी थी। सीज फायर की मियाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बढ़ा दी गई है। जेडी वैंस भी पाकिस्तान नहीं जा रहे, इस्लामाबाद नहीं जा रहे। ईरान की तरफ से भी ये साफ तौर पर कह दिया गया है। ईरान ने अमेरिका के विरोधाभासी जो रवैया है उसको जिम्मेदार ठहराया है। ईरान की तरफ से यह भी बयान सामने आया है कि अमेरिका पहले ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकेबंदी हटाए तभी बातचीत होगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरा दिया है कि ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान किसी समझौते पर राजी नहीं होता है। इन बयानों से साफ है कि फिलहाल वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अब चलिए आपको बता देते हैं कि अब तक की 4 बड़ी अपडेट इस पूरे युद्ध को लेकर क्या सामने आ रही है। इस बीच देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जेडी वैंस की पाकिस्तान यात्रा फिलहाल टल चुकी है, यानी कि दूसरे दौर की बातचीत को लेकर सस्पेंस बरकरार है, होल्ड पर रखा गया है। ईरान ने इस्लामाबाद जाने से सीधे तौर पर यहां पर इनकार कर दिया है, यानी कि पीस टॉक को लेकर ईरान भी अड़ गया है। ईरान ने बातचीत की शर्तों का फिलहाल जवाब नहीं दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया और यही वजह है कि अब जेडी वैंस जो है अभी पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। ट्रंप ने सीज फायर बढ़ा दिया है, लेकिन नाकेबंदी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से जारी रहेगी। ये 4 बड़ी खबरें, 4 बड़े डेवलपमेंट्स इस पूरे महायुद्ध को लेकर फिलहाल जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यानी कि दबाव की रणनीति एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से यहां पर खेली जा रही है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पीस डील नहीं हुई तो अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से धमकाया गया है और आदेश मिलते ही कार्रवाई कर सकती है अमेरिकी सेना। ट्रंप ने बताया है कि सीज फायर के दौरान अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा गोला बारूद है, हमने इस समय का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तैयारी की है।